फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के अंदर पाए जाने वाले सबसे मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि ये फंक्शंस कैसे करता है, ये डिराइव्ड कहाँ से होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या क्या कार्य करता है आदि के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। नर्वस सिस्टम तो बोल दिया, अब ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आदि आदि के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अपन देखते हैं कि ये खुद अकेला काम नहीं करता। ये क्या नहीं करता, खुद अकेला काम नहीं होता। ये किसके साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, ये किसके साथ कोऑर्डिनेट और किसके साथ समन्वित होता है, ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद। तो अपन लिखते हैं नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, समन्वित होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वित। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वित, यानी समन्वय, एक दूसरे के साथ समन्वित तरीके से क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। अब बात करते हैं ये क्या करता है। आपके पास नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम बात करता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में क्या करता है, कार्य करता है। और ये हार्मोन सीक्रेशन में, ये हार्मोन सीक्रेशन में कार्य करता है। जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, अब ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी में घटित होने वाली सभी घटनाओं क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन करते हैं, नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं अपने पास, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन इसका पार्ट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वो भी किसी का पार्ट है, वो भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। और इसके अंदर सबसे बात नर्व्स, जितनी भी अपन नर्व्स की बात करते हैं, जितनी भी अपन नर्व्स पढ़ते हैं, वो भी किसके अंदर रिलेटेड होती हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर ही इनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अब नर्वस सिस्टम अपने पास स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कैसी सेल से मिलकर बना होता है, स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बनाता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स के नाम से उनको जानते हैं। अब बात करते हैं आगे की। अपनी नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज पाए जाते हैं। 2 प्रकार के नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। फर्स्ट इज न्यूरॉन और सेकंड इज न्यूरोग्लिया। फर्स्ट इज न्यूरॉन और सेकंड इज न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स की क्वांटिटी अपन देखते हैं, यानी काउंटिंग देखते हैं, वो लगभग 100 बिलियन कितनी होती है, 100 बिलियन होती है। और न्यूरोग्लिया की अगर अपन बात करें तो कितनी होती है, लगभग न्यूरॉन्स के 10 to 50x, यानी लगभग 10 से 50 गुना अधिक मात्रा में होंगे। कौन होंगे, न्यूरोग्लियाज। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, ये स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। कौन है, और किसकी फंक्शनल यूनिट है, नर्वस सिस्टम की। कौन है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स अपने पास क्या है, लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट क्या है, सेल्स होते हैं अपनी बॉडी में। और न्यूरॉन्स का एक चीज और, न्यूरॉन्स क्या है अपने पास, माइक्रोस्कोपिक क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। न्यूरॉन्स अपने पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। और कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यानी फंक्शनल यूनिट है किसकी है, नर्वस सिस्टम की हैं। और ये लॉन्गेस्ट सेल अपनी बॉडी में सब पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। कौन सी होती है, न्यूरॉन। अब ये स्पेशल सेल है तो किस में काम करेंगी, कंडक्शन में। किसके कंडक्शन में, नर्वस सिस्टम के कंडक्शन में। अब नर्वस सिस्टम का कंडक्शन कैसे होता है, किसके फॉर्म में होता है, नर्व इंपल्स के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, नर्व इंपल्स की फॉर्म में क्या होता है, नर्व इंपल्स की फॉर्म में क्या होता है, कंडक्शन होता है। किसका कंडक्शन होता है, नर्वस सिस्टम का कंडक्शन होता है। कौन करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं। अब वहीं बात करते हैं न्यूरोग्लिया। इसकी संख्या अपने देख ली। अब न्यूरोग्लिया कैसी प्रकार की सेल है, सपोर्टिंग सेल्स हैं। किसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं, न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल्स हैं। किसको सपोर्ट करती हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। कौन करती है, न्यूरोग्लिया। कैसे करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करती हैं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी इनको क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। कौन करती हैं, सपोर्टिंग सेल्स के रूप में पाई जाने वाली न्यूरोग्लिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ये कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग। कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग होंगी, ठीक है। और इनमें क्या देखी जाएगी, विभाजन यानी कि कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहां कैसी होगी, एब्सेंट। किसकी कैपेसिटी एब्सेंट होगी, कैपेसिटी कैसी एब्सेंट होगी, डिवीजन की। किन के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर किसकी एब्सेंट होगी। अब इसके बाद बात करते हैं न्यूरोग्लिया, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के न्यूरोग्लिया अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स। अपन को नाम से ही पता चल रहा है एस्ट्रोसाइट्स का मतलब क्या होगा। एस्ट्रोसाइट्स यानी कि स्टार, स्ट्रक्चर लाइक स्टार, स्ट्रक्चर लाइक अ स्टार, तारे के समान आकृति वाले। और इनमें असामान्य एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल पोषण के मिलने के कारण इनमें क्या देखा जाता है, डिवीजन देखा जाता है। डिवीजन जो आगे चल के क्या करते हैं, ब्रेन ट्यूमर का कारण बनती हैं। आगे चल के ब्रेन ट्यूमर का कारण बनती हैं। अब कैसे बनती हैं इसको अपन देखते हैं। एस्ट्रोसाइट्स अपने पास का क्या काम है, एस्ट्रोसाइट का है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर के फॉर्म में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। कौन करती हैं, एस्ट्रोसाइट्स। कैसे कि ब्लड में आपके पास क्या होता है, सारी सेल्स पाई जाती हैं। कैसी सेल्स पाई जाती हैं, आपके अंदर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स पाई जाती हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेन को आवश्यकता है, किसको आवश्यकता है, नर्वस सिस्टम को आवश्यकता है, ब्रेन को आवश्यकता है, वो सारी कहाँ से निकल के जाएंगी, ब्लड से कहाँ जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी। ब्लड से कहाँ जाएंगी भैया, ब्रेन में जाएंगी। अब ब्रेन में जाएंगी, जैसे यहाँ से ब्रेन में से यहाँ से सीधा ब्रेन में क्या ट्रांसफर हो रही हैं। जैसे ही जो पोषक तत्व हैं उनके लिए तो क्या है, परमिशन दे देता है ये बैरियर, क्या करता है, दे देता है। अब सेकंड, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई हार्मफुल चीज जाती है तो उसके क्या कर देता है, ये मना कर देता है। क्या कर देता है, मना कर देता है। अपन कह सकते हैं कि किसके रूप में कार्य करता है, बैरियर के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर के रूप में कौन कार्य करता है, एस्ट्रोसाइट्स।
अब यदि इनको ज्यादा पोषण मिल गया, क्या मिल गया, ज्यादा पोषण मिल गया किनको, एस्ट्रोसाइट्स को अगर ज्यादा पोषण मिल गया तो इसमें क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। अब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी तो ये डिवीजन करेंगी, और डिवीजन कैसा करेंगी, एबनॉर्मल डिवीजन करेंगी। कैसा डिवीजन करेंगी, एबनॉर्मल डिवीजन करेंगी, जिसके कारण आपके ब्रेन में क्या हो सकता है, ट्यूमर भी बन सकता है, यानी कि ब्रेन कैंसर। अब बात करते हैं अपन माइक्रोग्लियोसाइट्स। ये एक प्रकार के क्या है, मैक्रोफेजेस। क्या है, मैक्रोफेजेस। ये प्रकार के क्या है, मैक्रोफेजेस, जिनको अपन क्या कहते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स, जो फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। जैसे आपके मैक्रोफेजेस टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं तो उनको वो किस में कार्य करते हैं, फेगोसाइटोसिस में कार्य करती हैं। अब बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, किसकी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वान सेल्स। ये दोनों का एक ही कार्य है, क्या कार्य है, माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। माइलिन शीथ का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं या सीक्रेशन करते हैं, स्वान सेल का और ओलिगोडेंड्रोसाइट का। कैसे, कहां कहां करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट तो सीएनएस में करते हैं, कहां करते हैं, सीएनएस में, और ये स्वान सेल करेंगे पीएनएस में। कहां पे, पीएनएस में, पीएनएस में। किसका, माइलिन शीथ का क्या करेंगे, फॉर्मेशन या सिक्रेशन करेंगे। कौन करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वान सेल्स। स्वान सेल्स पीएनएस में करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में करते हैं। अब बात करते हैं एपेंडाइडेमल सेल की। कौन सी सेल्स की, एपेंडाइडेमल सेल की। अब ये क्या करती हैं, ये आपको क्या करती हैं, एक तो सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या करती हैं, सीक्रेशन, सीक्रेशन ऑफ सीएसएफ। इसके बाद जो आपके मस्तिष्क की यानी ब्रेन की जो एपिथेलियल लेयर का भी क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। कौन सी कोशिका करती हैं, एपेंडाइडेमल सेल्स करती हैं। अब ये अपन ने बात करी किसकी, न्यूरोग्लिया की। अब वापस आते हैं अपने पास किसके, न्यूरॉन्स के पास, चल के आते हैं वापस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं क्या, सबसे पहले न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं अपन 3 पार्ट में। किसमें, 3 पार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेंड्राइट्स की, सेकंड बात करेंगे सेल बॉडी की, और थर्ड बात करेंगे एक्सॉन्स की। किसकी, एक्सॉन्स की। फर्स्ट चीज अपन देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं अपने पास डेंड्राइट्स। जैसे कि न्यूरॉन में सेल बॉडी पाई जाती है। सेल बॉडी के जो उभार होते हैं, जो आउटर लेयर पर क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये डेंड्राइट्स आपकी संवेदनाएं यानी कि सेंसेशंस को, जो संवेदनाएं है ना, उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब दूसरी बात, फिर बात करते हैं अपन सेल बॉडी की। किसकी बात करते हैं, सेल बॉडी की। सेल बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, केवल कैसा न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस, और एक्सॉन्स के हिल्लॉक, एक्सॉन के हिल्लॉक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सेल बॉडी खत्म होते ही फिर आता है अपने पास लंबी सी एक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर, एक लंबी सी स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अब बात करते हैं, एक्सॉन बोल दिया अपन ने इसको। अब एक्सॉन के ऊपर क्या पाई जाती है, एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है न्यूरोलेमा। क्या पाई जाती है, न्यूरोलेमा। और फिर अपन बात करते हैं एक्सॉन्स के ऊपर पाई जाते हैं माइलिन की शीट। जैसे कि ये एक्सॉन है आपका लंबा सा। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, ये आपको मिलेगी माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट भी आपको कैसी मिलती है, डिसकंटिन्यूअसली। कैसी मिलती है, डिसकंटिन्यूअसली। कैसी मिलती है, डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर। क्या होती है, माइलिन शीट, माइलिन शीट। ठीक है। अब ये माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है किसके ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर। एक्सॉन्स के ऊपर डिसकंटिन्यूअसली क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब इसके ऊपर अब माइलिन शीट के अंदर अपन को देखने को मिलती है श्वान सेल्स।
अंदर क्या देखने को मिलता है, श्वान सेल, जो किसका निर्माण करती हैं, जो फॉर्मेशन करती हैं माइलिन शीथ का। किसका निर्माण करती हैं, माइलिन शीथ का। अब माइलिन शीथ का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, माइलिन शीथ का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं किसने किया, श्वान सेल ने। ठीक है, आपके पास श्वान सेल आ गई, फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल्स। अब यहां इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, श्वान सेल के अंदर इनका क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं कि यहां से एक्सोन हिल्लॉक किसको बोलते हैं, एक्सोन हिल्लॉक साइटो सेल बॉडी के एंडिंग में, सेल बॉडी के एंडिंग पार्ट पर, सेल बॉडी के एंडिंग पार्ट पर जहां से एक्सोन्स की शुरुआत होती है, जहां से एक्सोन्स की शुरुआत होती है, जहां पर क्या पढ़ते हैं, स्टिमुलेसेस पढ़ते हैं। किसने रिसीव किए थे, जो डेंड्राइट्स ने रिसीव किए थे, सेल बॉडी की तरफ भेजे थे। सेल बॉडी से कहां जाएंगे, फिर सेल बॉडी से जाएंगे एक्सोन हिल्लॉक के पास। कहां जाएंगे, एलोंग एक्सोन हिल्लॉक के पास। अब एक्सोन हिल्लॉक से क्या होगा, इंपल्स क्या होंगे, इंपल्स निकलेंगे, इंपल्स स्टिमुलेटेड होंगे, वो कहां जाएंगे, माइलिन शीथ तक नहीं जाएंगे, वो अपन आगे देखते हैं कैसे कैसे जाएंगे। तो जहां पर ये अपन ने बात की एक्सोन हिल्लॉक हो गए। अब माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, जो गैप देखने को मिल रहा है आपको, ये जो गैप देखने को मिल रहा है ना, ये वाला, ये वाला गैप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब जगह जो गैप देखने को मिल रहा है, इस गैप को अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है ना। अब एक्सोन्स की एंडिंग साइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन्स टर्मिनल। एक्सोन्स की एंडिंग साइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन्स टर्मिनल। अब ये टर्मिनल क्या होते हैं, ब्रांच में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ब्रांच में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। और उन स्पेशलाइज्ड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सारी क्या है, साइनेप्टिक नोब या साइनेप्टिक बल्ब्स, जो कंटेन करके रखती हैं किसको, जो कंटेन करके रखती हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो कंटेन करके रखती हैं ब्लड वेसल्स को, किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। अब ब्लड वेसल्स को ये वेसल्स को क्या करेंगी, पुट्टिकाओं को कंटेन करके रखेंगी, जिनके अंदर आपको संचित फॉर्म में मिलेंगे कौन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो अपन आगे देखेंगे। अब बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले न्यूरॉन्स के अंदर देखते हैं प्रोसेस। डेंड्राइट्स सबसे स्मॉल होते हैं, अपन ने देख लिया था, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर इन क्वांटिटी, या तो एक मिलेगा आपको या एक से ज्यादा मिलेंगे। कौन मिल सकते हैं आपको, डेंड्राइट्स। अब इसके बात करते हैं एक्सोन्स। एक्सोन्स हमेशा आपको एक ही मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑलवेज सिंगल इन क्वांटिटी और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स कौन होते हैं, डेंड्राइट्स। और ये कैसे होते हैं, लॉन्ग फाइबर, यानी पतले तंतु और लंबे तंतु और छोटे तंतु। अब इनमें क्या होंगे, निशल कण प्रेजेंट होते हैं। किसमें निशल कण प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट्स में। कैसे, यहां दिखाते हैं। यहां जो आपके पास क्या मिल रहे थे, यहां पे आपको देखने को मिल रहे थे निशल कण। क्या देखने को मिल रहे थे, निशल ग्रेन्यूल्स, यानी कि निशल ग्रेन्यूल्स मिल रहे थे, जो किसके रूपांतरण थे, जो मॉडिफिकेशन थे किसके आपके पास, अभी हम आपको बताते हैं। ये ग्रेन्यूल रफ एंडिकुलर और ये अपन बोलते हैं राइबोसोम के क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन थे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम के क्या हो गए, ये मॉडिफिकेशंस हो गए, जो आगे चल के किसमें कार्य करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कौन करेंगे, निशल ग्रेन्युलर। ये क्या है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी दानेदार संरचनाएं। अब अपन बात करते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो तंत्रिका नर्व इंपल्स को क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को कहां से कहां तक लेके जाएंगे, सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं। कौन लेके जाते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के थ्रू जो नर्व इंपल्स हैं कहां से कहां तक जाते हैं, बाहर से कहां जाएंगे, सेल बॉडी की तरफ। अब यहीं आप देखेंगे एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन्स नर्व इंपल्स को कहां से कहां तक लेके जाएंगे, सेल बॉडी से, कहां से, सेल बॉडी से दूर ले जाएंगे और साइनेप्टिक नोब की तरफ, कहां ले जाएंगे, साइनेप्टिक नोब की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना।
अब डेंड्राइट्स में आपको निश्चल कण क्या देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक्सॉन्स में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेल बॉडी की। किसकी बात करते हैं, सेल बॉडी की। अब सेल बॉडी की अपन बात करते हैं, सेल बॉडी को अपन किस किस नामों से जानते हैं, सेल बॉडी को अपन बोलते हैं साइटोन, साइटोन बोल दिया, पेरिकैरियोन, पेरिकैरियोन और सोमा, इन नामों से अपन क्या सेल बॉडी को जानते हैं। एग्जाम में आपके पास साइटोन भी आ सकता है, पेरिकैरियोन भी आ सकता है, सोमा भी आ सकता है। अब बात करते हैं सेल बॉडी के अंदर सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा आपको। कैसा न्यूक्लियस मिलेगा भैया, सिंगल न्यूक्लियस, केवल एक ही। जैसे अभी हम बताते हैं आपके पास, ये हमने बनाई एक सेल बॉडी जिसके अंदर आपको ये सिंगल न्यूक्लियस मिल गया, ठीक है ना। ये निसल ग्रेन्यूल्स मिल गए, निसल ग्रेन्यूल्स मिल गए, ठीक है ना। और इनकी बाहरी स्ट्रक्चर, उभार लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स बोल दिया। अब इनके अंदर क्या मिलेंगे, सेंट्रियोल्स मिलेंगे, सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है ना। अब स्पेशल निसल ग्रेन्यूल्स मिल गए, उनकी क्या है, ये मॉडिफिकेशंस हैं, किसके, मॉडिफिकेशंस हैं, किसके, RER या राइबोसोम, राइबोसोम, जो आगे चल के क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन, जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब इनके अंदर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। क्या मिलता है इनके अंदर, ये साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस वगैरह तैर रहे होते हैं, डुबकी लगा रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने पास किसकी, एक्सॉन्स की। किसकी बात करेंगे भैया, एक्सॉन्स की। सबसे पहले देखते हैं एक्सॉन्स को अपन टू टाइप से डिवाइड करते हैं, किस, द बेसिस ऑफ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, यानी कि जिसके अंदर माइलिनेटेड की माइलिन अच्छत नहीं मिलेगा, यानी माइलिन शीट, शीट क्या हो गई, एब्सेंट। और यहां पे क्या है, माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई। अब इनको नॉन मॉड्यूलेटेड, एक नाम से और जानते हैं, नॉन मॉड्यूलेटेड, और इनको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेटेड, जिनके अंदर माइलिन शीट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड। और जिनके अंदर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन मॉड्यूलेटेड। अब बात करते हैं एक स्पेशल नोट की। किसकी, स्पेशल नोट की, 2000 का जो बंद हो गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं माइलिनेटेड शीट, श्वान सेल्स आर, श्वान सेल प्रेजेंट in both type of axons, जैसे कि जिसके अंदर माइलिन शीट एब्सेंट है उसके अंदर भी क्या मिलेंगी, श्वान सेल देखने को मिलेंगी। और जिसके अंदर माइलिन शीट क्या है, प्रेजेंट है, उसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, श्वान सेल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड की। अपन देख रहे थे कि माइलिनेटेड क्या होता है, अपने पास माइलिन शीट क्या होती है, एब्सेंट होती है, और माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब माइलिन शीट बनती कैसे है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसको अपन बोलते हैं ये एक प्रकार का क्या है, लिपिड है। क्या, एक प्रकार की लिपिड है माइलिन शीट। कैसी है, लिपिड है। इसको बोलते हैं अपन स्फिंगो माइलिन या फिर स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोमाइलिन की बनी होती है, जिसको बोलते हैं अपन स्फिंगोलिपिड, जो क्या, जो इंसुलेटर होती है किसके लिए, जो इंसुलेटर होती है किसके लिए, आयंस के लिए। जो किसके लिए इंसुलेटर होती है,
आयंस के लिए। और एक बात और बता दूं आपको, जो माइलिनेटेड शीट है ना, जो माइलिन शीट है वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस, जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूसली क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कैसे होती है डिसकंटिन्यूसली, हमने आपको बता दिया था, बीच बीच में एक्सॉन्स की एक लंबी श्रृंखला होती है ना, उसके बीच बीच में आपको क्या मिलेगी, माइलिन शीट मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूसली। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। प्लेन सरफेस हाईवे, और एक होता है ये हाईवे है, ये टूटा, ये गड्ढा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन प्लेन सरफेस। इसका सरफेस कैसा है, प्लेन नहीं है। इसका सरफेस तो कैसा मिलेगा आपको, प्लेन मिलेगा, लेकिन इसका सरफेस कैसा मिलेगा, नॉन प्लेन सरफेस। मतलब इसका सरफेस कैसा है, प्लेन नहीं है, बीच बीच में क्या है, रुकावटें आ रही हैं आपको, तो आपको यहां से जंप करके जाना पड़ेगा। कहां से जंप करके जाना पड़ेगा, यहां से जंप करके जाना पड़ेगा, और इस पे आप आराम से फ्लो करते हुए जाओगे। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो स्वान सेल बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एक्सॉन्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें इंसुलेटर कौन होती है, इंसुलेटर होती है माइलिन शीट। किसके लिए, आयंस के लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं आयंस। तो आपने देखा होगा अपने बॉडी में दो टाइप की ऐसी मसल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करती। फर्स्ट इज कार्डियक मसल्स या कार्डियक सेल्स, सेकेंड इज न्यूरॉन्स, जो कभी डिवाइड नहीं करती हैं। अब डिवाइड नहीं करेंगी, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आयंस का क्या होता है, फ्लो होता है। उस आयंस के फ्लो को अपन किस नाम से जानते हैं, इम्पल्स के नाम से जानते हैं। वहां अपन बोलते हैं कार्डियक इम्पल्स, क्योंकि कार्डियक मसल्स या कार्डियक सेल्स उनको जनरेट कर रही थी, और यहां पे इनको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, क्योंकि ये यहां पे क्या है, नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स इनको क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स इनको एक्टिवेट कर रहे हैं, या न्यूरॉन्स इनको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, अब ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब बात करते हैं अपन इंसुलेटर। अब इंसुलेटर हो गई, तो अब इंपल्स ट्रेवल कैसे करेगा, इंपल्स कैसे, नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल करेंगे। तो इंपल्स जो ट्रेवल करते हैं ना, वो इंपल्स ट्रेवल ऐसे करते हैं, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, दूसरे नोड ऑफ रेनवियर से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठवें, छठवें से सातवें, सातवें से आठवें, आठवें से नौवें, और साइनेप्टिक नोब तक जाते हैं। साइनेप्टिक नोब तक जाते हैं। कैसे जाते हैं, जंप करके। कैसे जाते हैं भाई, जंप करके जाते हैं। और ये प्रोसेस कैसा होता है, वेरी फास्ट। कैसा होता है, वेरी फास्ट होता है। जैसे अपन बनाते हैं यहां पे एक, अब यहाँ से एक्सॉन हिलॉक से क्या जाएंगे, नर्व इम्पल्स स्टिमुलेटेड होंगे, यहाँ से जहाँ गए, यहाँ से जहाँ, यहाँ से जहाँ, फिर यहाँ से जहाँ, और ये एक्सॉन, ठीक है ना। और ये नोड ऑफ रेनवियर। अब इम्पल्स यहाँ से जंप कर करके जा रहे हैं, जल्दी ट्रेवल करेंगे। यहाँ से जो नॉर्मल पाथवे उससे जाएंगे एक्सॉन्स के अंदर होके, तो थोड़ा नॉर्मल पाथवे तो कम टाइम लगेगा, यानी स्लो होगा। तो साल्टेटरी कंडक्शन इज वेरी फास्ट, साल्टेटरी कंडक्शन इज वेरी फास्ट ड्यू टू रेनवियर नोड्स और डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट ऑफ माइलिन शीथ ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एक्सॉन्स। क्योंकि एक्सॉन्स के आउटर सरफेस पे माइलिन शीथ कैसी मिल रही है, डिसकंटिन्यूअसली मिल रही है, इसलिए कैसे जा रहे हैं वो, बहुत फास्ट जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने पास
ये एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, एग्जाम्पल्स किसके होते हैं ये, इसका एग्जाम्पल बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड का। अब इसका एग्जाम्पल अपने पास देखते हैं रेड पेन से। नॉन माइलिनेटेड का अपने पास एग्जाम होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स। अब बात करते हैं ये किसका माइलिनेटेड किसका एग्जाम होता है, एग्जाम्पल थोड़ी सी मिस्टेक है, जो स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स है वो किसका एग्जाम्पल है, माइलिनेटेड का। और नॉन माइलिनेटेड का ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, नॉन माइलिनेटेड का। किसका, नॉन माइलिनेटेड का। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंडक्शन, देख लिया। नॉन माइलिनेटेड में अपन देखते हैं कि जो, क्योंकि वहां पे माइलिन शीथ क्या है, बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो रेनवियर के नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जो नर्व इंपल्स है ना वो फ्रीली फॉर्म में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे इनसाइड द एक्सॉन्स। अब वहां पे जंप नहीं करेंगे तो नॉर्मल कंडक्शन से, जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे किसका, नर्व इंपल्स का, तो उससे क्या है वो स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उससे भी थोड़ा धीमा प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं अपने पास एक्सॉन्स की। तो एक्सॉन्स अपने पास आगे चल के 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप में डिवाइड होते हैं, जिसमें केवल एक ही ओनली सिंगल क्या हो, एक्सॉन, ओनली सिंगल एक्सॉन हो, इसको बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। वहीं बाइपोलर, एक एक्सॉन प्लस एक डेंड्राइट देखने को मिलेगा आपको। और ये किसका एग्जांपल है, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये रेटिना किसकी में, आई। और यहाँ एक एक्सॉन प्लस मैनी डेंड्राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये एग्जांपल, ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट में। और स्यूडो यूनिपोलर, ये आपको एक्सॉन प्लस हायर ग्रोथ, एक्सॉन प्लस एक्सॉन की हायर ग्रोथ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक्सॉन और एक्सॉन की हायर ग्रोथ कहां पे देखने को मिलेगी आपको, ये रहा, जो यहाँ पे ये निकल रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एक्सॉन कोलेटरल। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सॉन की अतिवृद्धि, एक्सॉन से दूसरा एक्सॉन, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन, एक डायग्राम और दिखाते हैं आपके अंदर। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सेल बॉडी के अंदर और डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सोमा, यानी सेल बॉडी को इन्होंने क्या बोल दिया, सोमा। कहीं पेरिकैरियन भी दिखेगा आपको, कहीं साइटोन भी दिखेगा। ये एक्सॉन्स हो गए, ये स्वान सेल्स हो गई, ये और ये रेनवियर के क्या हो गए, नोट्स हो गए, ये रेनवियर के नोट्स हो गए, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गए, एक्सॉन के टर्मिनल हो गए, ये साइनेप्टिक नोड, जिसके अंदर जो कंटेन करती हैं किसको, जो कंटेन करती हैं वेसिकल्स को, और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, संचित होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, संचय होता है। और ये सेल न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, निशल कण, निशल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से संवेदनाएं आ रही हैं, यहाँ से क्या जा रही है, संवेदनाएं आ रही हैं नर्व इंपल्स के फॉर्म में, यहाँ एक्सॉन हिल्लॉक पे गई, हिल्लॉक पे स्टिमुलेशन पड़े, नर्व इंपल्स जनरेट हुई, नर्व इंपल्स एक
एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, दूसरे नोड से तीसरे, तीसरे से चौथे, यही प्रोसेस आगे चल के एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। एक्सॉन टर्मिनल से वहां जो इंपल्स जाते हैं सीधा आपके साइनेप्टिक नोब तक जाते हैं। कहां जाते हैं? साइनेप्टिक नोब तक। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा with the help of short notes describe the neuron, with the help of a short notes describe the axon, यानी एक्सोन को क्या करिए? डिस्क्राइब करिए शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन? तो जहां आपको 2 नंबर की थ्योरी, 2 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको मिलेगा डायग्राम का, प्लस 1 मार्क्स आपको मिलेगा लेबलिंग का। शॉर्ट नोट्स आएगा तो 4 नंबर का ही आएगा, मतलब इस वीडियो से आपके 4 नंबर क्लियर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल। ये कब आया था? 2016 में। सेकंड क्वेश्चन आया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन डिस्क्राइब कीजिए, 2017 में आ गया। सेम वही प्रोसेस, 1 नंबर का डायग्राम, 1 नंबर की लेबलिंग, मेंशन करना कि कौन साइटोप्लाज्म है, कौन निसल ग्रेन्यूल्स है, कौन डेंड्राइट्स है, कौन एक्सॉन्स है, एक्सेट्रा के बारे में। अब आएगा फिर थ्योरी। इसी को समराइज करके लिख दीजिए आप एक पैराग्राफ के रूप में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब न्यूरॉन्स पहले आप बनाया द फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ द ब्रेन, ऐसे ही लिखना है आपको। ये क्या पैरा बना दिया, कम से कम आधा पेज, 10 से 11 लाइनों में। उसके बाद शॉर्ट नोट्स ऐसे ही अटेम्प्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सॉन्स, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बहुत ईजी है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूरॉन। फिर वापस से आ गए 2015, 16, 17 रेगुलर कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट नोट ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन। शॉर्ट नोट्स ऑफ साल्टेटरी कंडक्शन, सेम साल्टेटरी कंडक्शन के लिए आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना है, न्यूरॉन का डायग्राम बना के एक्सॉन हिलॉक से जो नर्व इंपल्स हैं उनको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के ऊपर होके गुजारना है, रेनवियर के नोड से होते हुए। उसको क्या बोलेंगे? ये कंडक्शन नॉर्मल कंडक्शन से थोड़ा फास्ट हुआ, क्योंकि इंपल्स, नर्व इंपल्स है वो थोड़ा जंप करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जंप करके जा रहे हैं अपने टारगेट पॉइंट तक, उस साइनेप्टिक नोब तक। इस पाथवे को अपन बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। जैसा कि अपन ने देखा था, यहां से एक्सॉन हिलॉक से कहां गए इंपल्स? नोड ऑफ रेनवियर से जंप करते हुए दूसरे नोड ऑफ रेनवियर, इसको ही अपन बोलते हैं। तो आई होप लास्ट में जाते जाते आपके लिए, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्यारे प्यारे वीडियोस और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के क्या मिल सकें, नोटिफिकेशंस मिल सकें। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।